हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का पफ स्टाइल में शॉर्ट स्लीव डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। इस डिज़ाइन को आप अपनी कुर्ती के लिए और अपने ब्लाउज के लिए दोनों के लिए तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो इसे बनाने का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर इस फैब्रिक की चौड़ाई है वो 10 इंचिस रखी है। फिर हमें इस फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करना है। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमारा जो भी आर्म होल की लंबाई हो उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो मेरी यहाँ पर आर्म होल है वो 9 इंचिस का है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई 12 इंच रखी है। ऊपर वाला हिस्सा हमारा इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है, नीचे वाला हिस्सा हमारा ओपन वाला है। वहाँ पर हमें नीचे से 2.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है और अपना स्लीव का कर्व इस तरीके से दे देना है। अब हम दूसरी तरफ मोहरी में 4.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे। पूरी ही स्लीव की मोहरी में इस तरीके से 4.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाने के बाद इन मार्क को हम जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर मार्क को इस तरीके से हमें जॉइंट कर देना है। यह मार्क मैंने हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर लगाए हुए हैं। अब हम वापस से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और स्लीव का यह वाला फैब्रिक हम कट कर देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम यहाँ से 1/2 इंच का फैब्रिक इस तरीके से रॉन्ग साइड पर फोल्ड करेंगे। फिर हम ऊपर वाली लाइन से उसे मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर 1 इंच की चौड़ाई का और 2 इंच की लंबाई का इस तरीके के पेपर के टुकड़े में डिज़ाइन को तैयार किया हुआ है। उसे हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से रखते हुए उसे ड्रॉ करना है। ऊपर की तरफ से करीब हम 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ करते हुए जाएंगे पूरे ही मोहरी में। इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ करने के बाद इसी टुकड़े को हम नीचे की तरफ 1/2 इंच की दूरी पर इस तरीके से सेट करेंगे और इसी तरीके से डिज़ाइन को नीचे की तरफ भी हम ड्रॉ कर लेंगे। पूरी ही मोहरी में इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमें 2 सुई में इस तरीके से मैचिंग धागे को पिरो लेना है और इसकी एंड में हमें नोट ले लेनी है। अब हम मोहरी में इस तरीके से यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हमें डिज़ाइन के ऊपर इस तरीके से स्टिच लगानी है। इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद डिज़ाइन का जो ये कॉर्नर वाला हिस्सा है वहाँ पर आने के बाद सीधी तरफ हमें एक मोती को यहाँ पर अटैच करना है। इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ दोनों ही तरफ एक एक मोती को अटैच करते हुए आगे की तरफ डिज़ाइन में इस तरीके से स्टिच लगानी है। यहाँ पे मैं इस तरीके से 2 डिज़ाइन में स्टिच लगाऊंगी। फिर आगे की तरफ थोड़ा सा इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद धागे को खींच लूंगी। इस तरीके से धागे को खींचने के बाद आगे की तरफ आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से तैयार हो रहा है।
आप चाहे तो यहाँ पर पूरे ही डिज़ाइन में स्टिच लगाने के बाद भी धागे को खींच सकते हैं, पर मैं यहाँ पर दो डिज़ाइन में इस तरीके से धागे की मदद से स्टिच लगाने के बाद उसे खींच रही हूँ, ताकि इसे खींचने में हमें आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मोहरी की एंड तक स्टिच लगा ली है। अब मैं आगे की तरफ से धागे को इस तरीके से खींच लूंगी। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका धागा है वो टूटना नहीं चाहिए। आप यहाँ पर मोती को इस तरीके से खींचकर फिर आगे की तरफ से धागे को भी इस तरीके से खींच सकते हैं, ताकि आपका धागा है वो टूट ना जाए। इस तरीके से पूरे ही डिज़ाइन को तैयार करने के बाद अब मैं सुई और धागे की मदद से पीछे की तरफ नोट ले लूँगी और एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूँगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मोहरी में हमारे डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। अब हम ऊपर की तरफ हमारा डिज़ाइन तैयार करेंगे। उसके लिए हमें हमारी स्लीव को बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसका जो आर्म होल वाला हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से सेट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा जो आर्म होल है उसकी लंबाई यहाँ पर 9 इंचेस है, तो मैं पहले यहाँ पर 7 इंचेस की दूरी पर दोनों ही तरफ मार्क कर लूँगी। दोनों ही तरफ 7 इंचेस की दूरी पर मार्क लगाने के बाद इसके बीच में जितना भी फैब्रिक बचा हुआ है उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ का जो फैब्रिक है वो हमारा 4 इंच का तैयार होना चाहिए। पहले वाले 7 इंचेस की मार्क से दूसरे वाले 7 इंचेस के मार्क तक हमें हमारी सिलाई की जो सबसे बड़ी वाली सिलाई है उसे यहाँ पर कुछ इंच की दूरी पर इस तरीके से लगा लेना है। फिर हमें दोनों ही तरफ से कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा धागे को कट करना है। बड़ी वाली सिलाई लगाने से हम यहाँ से धागे को इस तरीके से खींच सकते हैं, तो हम दोनों ही तरफ से धागे को इस तरीके से खींचेंगे। बीच में यह वाला डिज़ाइन हमारा 4 इंच का तैयार होना चाहिए। इस तरीके से धागे को खींचने के बाद मैं बीच वाले डिज़ाइन को मेज़र करूंगी। यदि ये 4 इंच का है तो ठीक है, यहाँ पर कम है तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से खोल दूंगी और 4 इंच का रखते हुए इसके ऊपर फिनिशिंग की छोटी वाली सिलाई लगा लूंगी। यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा बीच वाला डिज़ाइन है वो 4 इंच का ही तैयार होना चाहिए, ताकि हमारी स्लीव है वो हमारी कुर्ती के आर्म होल में अच्छे से फिट हो जाए। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद स्लीव का बाहर वाला हिस्सा हम इस तरीके से मेज़र करेंगे तो हमारा यहाँ पर 18 इंचेस आना चाहिए, क्योंकि आर्म होल है वो 9 इंचेस का है। अंदर की तरफ हमने जो बड़ी वाली सिलाई लगाई थी उसका एक्स्ट्रा धागा हमें यहाँ से खींच लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारे डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।